सुनो, अगर अभी रात के 3 बज रहे हो और तुम ये कहानी अकेले सुन रहे हो तो बेहतर है थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना है जिसे आज भी कुछ लोग याद करके कांप जाते हैं। ये कहानी साल 2014 की है। उत्तर प्रदेश का एक लंबा सा नेशनल हाईवे, जहां रात के वक्त ट्रकों के अलावा शायद ही कोई दिखता होगा। उस हाईवे पर रोज सैकड़ों ट्रक गुजरते थे। दिन में शोर रहता था, धूलें उड़ती थी और हार्नों के आवाज आते थे, लेकिन रात के 3 बजते ही वही सड़क किसी कब्रिस्तान के जैसी लगने लगती थी। उस हाईवे से जुड़ी ढाबों पर एक ही बात आम थी, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, ढाबे वाले 3 बजे के आसपास अचानक चुप हो जाते थे। कोई रेडियो बंद कर देता था तो कोई लाइट धीमी कर देता था। नए ड्राइवर पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, तो पुराने ड्राइवर बस इतना ही कहते हैं, बस ट्रक मत रोकना, आगे निकल जाना। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था उस समय में जो लोग इतना डरते थे। उस हाईवे पर एक ट्रक दिखता था, बहुत पुराना सा, जंग लगा हुआ, आगे का हिस्सा जैसे किसी हादसे में बुरी तरह टूट चुका हो। पूरी बॉडी पर सूखा हुआ खून लगा रहता था, जैसे किसी ने बाल्टी भरकर उड़ेल दिया हो। नंबर प्लेट आधी जली हुई, पढ़ी नहीं जा सकती थी। और सबसे डरावनी बात, वो ट्रक हमेशा रात के 3 बजे ही दिखाई देता था। पहली घटना की बात तब हुई जब राम स्वरूप नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। 20 साल से ट्रक चला रहा था, भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसता था। उस रात वो अकेला था। क्लीनर उसका जो था वो छुट्टी पर गया हुआ था। रात के करीब 2:30 बजे उसने देखा कि सड़क एकदम खाली है। अचानक से उसे लगा कि सामने कुछ काला सा खड़ा है। उसने ब्रेक मारा, सामने वही ट्रक था। राम स्वरूप को गुस्सा आया, उसने हॉर्न बजाया, लेकिन सामने वाला ट्रक हिला भी नहीं। लाइट जलाई तो देखा पूरा ट्रक खून से सना हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा ट्रक के केबिन में कोई सिर झुकाए बैठा हुआ है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। राम स्वरूप ने आवाज दी, ओ भाई, ट्रक साइड कर ले। कोई जवाब नहीं मिला। अचानक सामने वाले ट्रक की लाइट अपने आप जल गई और जो चेहरा सामने आया वो इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। मुंह से खून टपक रहा था। राम स्वरूप चीख भी नहीं पाया। उसका ट्रक अपने आप बंद हो गया। चाबी लगी हुई थी, फिर भी इंजन जैसे मर चुका था। और तभी वो खून से सना ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह राम स्वरूप ढाबे पर बेहोश मिला। उसके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। सुबह उससे पूछने पर उसने बस इतना ही कहा, वो आ गया है, रोज आता है। इसके बाद घटनाएं बढ़ने लगी। एक क्लीनर जिसका नाम पप्पू था, उसने अपने ड्राइवर से कहा कि उसने रात में एक ट्रक को देखा जो बिना आवाज के ही चल रहा था। उसके टायर सड़क को छू नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रहे हों। एक दूसरे ड्राइवर ने बताया कि उसने उस ट्रक को ओवरटेक किया था, लेकिन जब आगे पहुंचा वही ट्रक फिर सामने था। धीरे धीरे डर फैलने लगा। पुराने ड्राइवरों ने बताया कि 10 साल पहले उसी हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक जिसमें अवैध केमिकल भरा हुआ था, रात के 3 बजे पलट गया था। ट्रक में आग लग गई थी। ड्राइवर और क्लीनर दोनों जिंदा जल गए थे।
लोगों ने सुना था कि मरने से पहले ड्राइवर चीख चीख कर मदद मांग रहा था, लेकिन रात होने की वजह से कोई रुका नहीं। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी वक्त उसी सड़क पर ट्रक लेकर निकलती है। और सबसे डरावनी बात सुनो, साल 2019 में उस हाईवे पर सीसीटीवी लगाया गया था। रात के 3 बजे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। एक ट्रक जो बिल्कुल खून से सना हुआ था, बिना ड्राइवर के। अगले दिन कैमरा बंद मिला और उसमें फुटेज गायब थी। आज भी अगर किसी ड्राइवर से पूछो तो वह यही कहेगा, 3 बजे के बाद उस सड़क पर मत रुकना, क्योंकि वो ट्रक आज भी चलता है। और अगर तुम्हें लगे कि कोई पीछे बिना आवाज के आ रहा है तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें ही देख रहा हो। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।